किठौर गांधी मेमोरियल इंटर कॉलेज जमीन कब्जा मामला। मेरठ के किठौर से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां गांधी मेमोरियल इंटर कॉलेज की जमीन पर कब्जा माफियों ने अवैध रूप से कब्जा कर उसे लोगों को बेचना शुरू कर दिया है। इसको लेकर क्षेत्र में आक्रोश है और अब मामला प्रशासन तक पहुंच गया है। किठौर के गांधी मेमोरियल इंटर कॉलेज की जमीन पर लंबे समय से कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा किए जाने की शिकायतें सामने आ रही थीं। आरोप है कि इन कब्जा माफियों ने इस सरकारी शिक्षा भूमि को लोगों को बेचने की कोशिश की। इसी मामले को लेकर मास्टर आसिफ ने एसडीएम मवाने से मुलाकात की और भूमाफियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दोनों का कहना है कि कॉलेज की ज़मीन समाज की अमानत है और इस पर कब्जा कर बेचना एक गंभीर अपराध है। एसडीएम मवाना ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए भरोसा दिलाया कि एक जांच कमेटी गठित की जाएगी, जो पूरे प्रकरण की तह तक जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी। अब देखना ये होगा कि प्रशासन की बनने वाली ये जांच कमेटी कब तक कार्रवाई करती है और क्या गांधी मेमोरियल इंटर कॉलेज की ज़मीन को कब्जा मुक्त कराया जा सकेगा या नहीं। गांधी मेमोरियल इंटर कॉलेज एक सहायता प्राप्त विद्यालय है, उसका प्रबंधक और उसके भाई जो है लगातार जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। जबकि जांच चल रही। आप 2 दिन पहले भी देखो, उस पर उन्होंने 3000 मीटर घेर लिया सर जी। और जो लेखपाल है बराबर रोज रिपोर्टें बदल रहा। एक 584 नंबर 1140 मीटर उसे सबको भेजते हैं और बराबर हर रोज रिपोर्ट बदल रहा। नगर पंचायत कुछ दे रहा, लेखपाल कुछ दे रहा, नगर पंचायत कुछ दे रहा, लेखपाल कुछ दे रहा। पहले 584 घेरी इन्होंने, अब उस पर कुछ नहीं हुआ हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी, तो अब इन्होंने 170 बीघे पेश पर कर दिया 500। अब इस पर लेखपाल भरमीन करने वाली आख्या देता, लेखपाल गिरवा रहा। मैंने यही अरे इसमें हम टीम बना दे रहे हैं यार सर, टीम तो पहले भी बनी हुई है उसमें। एक बार नहीं। गांधी मेमोरियल इंटर कॉलेज एक सहायता प्राप्त विद्यालय है और इसे 72 में एड मिली और इसके 4 नंबरान है। 4 नंबरान में 2521 पर इन्होंने भराव किया। किसने किया? वो प्रबंधक का कोई तायाजाद भाई है हाजी रईस, और उसके साथ पूरा एक ग्रोह है भूमाफियों का, जो कस्बे में जहाँ सरकारी ज़मीन होती वहाँ प्लॉट खरीदते हैं और उस प्लॉट को उसी के साथ साथ सरकारी ज़मीन को लोगों को बेचते बरकरार रहे हैं। दूसरी बात ये है, जितनी भी इन्होंने कॉलोनियाँ काटी हैं सब अनअप्रूव्ड कॉलोनी है, कोई 143 नहीं है। 10-20 करोड़ रुपए का सरकार को उसमें भी राशों का नुकसान हुआ। और अब इन्होंने एक और 2 नंबर खरीदे 7-7 विषय के, यानी कि 1800-1900 मीटर के आसपास। उसमें कौन से नंबर में? ये नंबर है 2521 नंबर के पास लगे हुए हैं, जो गांधी मेमोरियल का नंबर है। तो उसमें इन्होंने 4000 मीटर के आसपास घेर ली और विद्यालय की ही ज़मीन को, जो मूसिया तालाब के, उसी का ही भराव शुरू कर दिया और वहीं एक रास्ता बना रहे हैं। इसका मतलब एक बड़े विजन में है और वहाँ टाउनशिप तैयार करना चाह रहे हैं, जिससे और विद्यालय की जो सरकारी ज़मीन है लोगों को उचित दाम बेचकर अपना निजी स्वार्थ उल्लू सीधा करे। और इसमें प्रबंधक भी सम्मिलित है, क्योंकि उसका भाई अब रोकता नहीं। वो कभी कोई फाइल भी कोर्ट फाइल करता है तो अदम पैरवी में उनको भी ख़त्म करा देता, यानी कि कैंसिल करा देता। जो भी मुकदमे होते किसी पे डालता, स्टे होता, इसके वो खारिज करा देता। ये पर्टिकुलर काम प्रबंधक जी का भी है। और दूसरी बात ये, आज तक इसकी कोई बैलेंस शीट भी नहीं बनी, सिर्फ फर्जी कागज़ों पे ये चल रहा है। अब इसके बारे में हमने कहा है रजिस्ट्रार साहब से, इसकी 1976 अधिनियम सोसाइटी से 7 में हम इसकी जांच कराएंगे, ये हमारा इरादा है। अच्छा, तो एसडीएम साहब ने क्या? एसडीएम साहब ने कहा कि आप 12 तारीख तक वेट कर रखिए और उसके बाद मैं एक 3 सदस्य कमेटी बनाता हूं और उसमें पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। जो माफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी आवश्यक ज़रूरी है और मैं करूंगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, इसलिए आप अपने धरने को समाप्त कर दो, वरना हम तो धरने पर वहीं बैठ रहे थे। अच्छा, एसडीएम के यहाँ अगर आपकी सुनवाई नहीं हो पाई तो फिर आप क्या करेंगे? तो हम डीएम साहब के यहाँ बैठेंगे, डीएम साहब के यहाँ बैठेंगे, रजिस्ट्रार साहब के यहाँ जाएंगे और सबसे बड़ा हमारे पास हथियार है,
हम जिला विद्यालय निरीक्षक के पास धरना देंगे, जो इसका मालिक है और जो इनको चलाता है, जिस दिशा निर्देश में ये काम किए जाते हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री से आप क्या अपील कर रहे हैं? मुख्यमंत्री से अपील ये कर रहा हूँ कि आप भूमाफियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं और होना चाहिए जो गलत कर रहा है, लेकिन किठौर में जो भूमाफिया है उनका एक बहुत बड़ा दल गरीबों को कुछ दामों पे बेच रहा है, और कल खुदा न खास्ते सरकारी ज़मीनें खाली होंगी तो उन गरीबों का क्या हाल होगा आप समझिए। उनका तो हाउस टैक्स भी नहीं लगेगा, उन्हें कनेक्शन भी नहीं मिलेगा, उन्हें कहीं मालिकाना हक भी नहीं मिलेगा, और किसी बैंक से वो 2 रुपये भी उधार नहीं ले सकते। तो हम गरीब और मजलूमों की लड़ाई लड़ने के लिए और इन जालिमों के ख़िलाफ़ हम खड़े हुए हैं, और मैं एक शेर से इस बात को अपनी पूरी करता हूँ। मैंने माना कि मैं तेरे मुकाबिल नहीं, मेरा जज्बा तो देख, मेरा हौसला तो देख। ठीक है तो